नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में एक दिन में 743 नए मरीज मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 29,284 पहुंचा। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्रेकफास्ट पर की पत्रकारों से बातचीत। बोले, अब रजिस्ट्रेशन में नहीं आएगी समस्याएं। दोषियों के खिलाफ भी हो रही है सख्त कार्रवाई। हरियाणा में हुई पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ। बोले, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज संभव। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। बोले, आम जन तक पहुंचेगी जमीनों की रजिस्ट्री और इंतकाल के रिकॉर्ड की जानकारी। राजस्व विभाग वेबसाइट पर अपलोड करेगा ई जमाबंदी। हरियाणा में एक दिन में कोरोना वायरस के 743 नए मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमितों की संख्या 29,284 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर में एक मरीज की मौत हुई है। अब मरने वालों की संख्या 386 पर पहुंच चुकी है। 552 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। अब तक 22,249 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब 6,649 सक्रिय मरीज हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। प्रदेश में पिछले 4 दिन में रोजाना मिलने वाले नए मरीजों की संख्या 600 से ऊपर हो रही है। फरीदाबाद में मरीज 7,000 को पार कर चुके हैं, तो रेवाड़ी में 1,200 और अंबाला में 1,100 पार मरीज हो चुके हैं। राज्य में इन जिलों के साथ गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक में भी मरीज 1,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में 8,266 मरीज हो चुके हैं। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे में लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि ये आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं अब बढ़ा रहा है। आज सुबह ब्रेकफास्ट पर रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा और कोरोना समेत कई मुद्दों पर बात की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। कई बार जो शिकायतें मिलती हैं लिटिगेशन के मामलों में भी, वो किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। लोगों को बहुत बड़ी एक जो समस्याएं आती थी इसमें रजिस्ट्रेशन में, उनका सबका निपटारा होगा। ऐसा डिपार्टमेंट की ओर से हमको 14 दिन का कार्यक्रम दिया गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू कराएंगे। विपक्ष अगर अपने दिनों की याद करेंगे तो उनको सब ध्यान में आएगा कि उस समय कानून व्यवस्था क्या थी और आज कानून व्यवस्था क्या है। एक रेगुलर वे में जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, वो समाज में एकदम जीरो तो है नहीं, किया नहीं जा सकता है। लेकिन जितनी घटनाएं पहले होती थी उससे कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ कमी आई है। और मैं समझता हूँ कि हमने अपनी पुलिस फोर्स को मजबूत किया है। उसमें मॉडर्नाइजेशन के सारे कार्यक्रम चलाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको मजबूत किया है। पुलिस भर्ती भी पिछले 5 साल के अंदर हमने पर्याप्त की है। महिला थाने भी हमने नए खोले हैं। तो ऐसे सारे अपराध को कम करने के प्रावधान सब किए हैं। और अपराध होने के बाद कितना जल्दी उसकी इन्वेस्टिगेशन करके और जो दोषी है उसको सजा देने का काम हो, वास्तव में इसी के अंदर सफलता जो होती है वही कानून व्यवस्था को बनाए रखने। देखिए, कोरोना सारे देश में, दुनिया में जैसे बढ़ रहा है, हरियाणा में भी उस प्रकार से बढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर तुलना करेंगे तो हरियाणा की स्थिति बाकी प्रदेशों से काफ़ी अच्छी है। हमारे यहाँ रिकवरी रेट अभी 76% से भी ऊपर हो गया है। और जो सब प्रांतों की यदि तुलना करें तो तीसरे स्थान के ऊपर है। केवल 2 प्रांत ऐसे हैं जो हमारे से ऊपर हैं। अन्यथा रिकवरी रेट अच्छा है, हमारी व्यवस्थाएं भी ठीक है। जैसा लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं, उन प्रोजेक्शंस में आगे आने वाले महीनों में मानो कोई भी स्थिति बनती है तो उसके अनुसार हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड्स हैं।
कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अब हरियाणा एक कदम और आगे बढ़ गया है। हरियाणा में पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्लाज्मा डोनर से भी बात की। हरियाणा के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत रोहतक पीजीआई से की गई। अनिल विज ने कोरोना पर पूरी किताब लिखने के लिए भी एक कमेटी गठित की, जो शुरू से लेकर अंत तक कोरोना के बारे में एक एक बात की जानकारी किताब में लिखेगी। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज संभव है, ये बात भी अनिल विज ने कही और कहा कि इसके पॉजिटिव परिणाम भी निकल कर आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि ये प्लाज्मा बैंक आने वाले समय में प्लाज्मा बैंक जो है एक कारगर कदम साबित होगा। रोहतक में जो पहला प्लाज्मा बैंक हरियाणा का स्थापित किया गया है, उसका अंबाला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुका है, स्वस्थ है, 14 दिन के बाद वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिनकी हरियाणा में आज तक की अगर संख्या देखी जाए तो 21,000 से ज़्यादा है, कि उन लोगों को अपने नज़दीकी कोरोना बैंक में जाकर, नज़दीकी प्लाज्मा बैंक में जाकर ये प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। अंबाला में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब अंबाला में कुल संक्रमितों की संख्या 1146 पहुंची है। अंबाला में 94 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो वहीं 80 लोग डिस्चार्ज भी किए गए हैं। फिलहाल जिले में एक्टिव मामलों की संख्या 225 हो चुकी है। सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया कि आज अंबाला शहर से 40, अंबाला छावनी से 38, नारायणगढ़ से 5, मुलाना से 5 और बराड़ा से 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जो रिपोर्ट अभी तक प्राप्त हुई है उसमें 94 नए केस सामने आए हैं और 94 केस आने के बाद जो टोटल केसों की संख्या है वो 1146 पहुंच गई है और इसके साथ साथ 80 केस डिस्चार्ज भी हुए हैं और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 911 हो गई है और जो एक्टिव केसों की संख्या है वो आज बढ़ के 225 हो गई है। जो आज पॉजिटिव आए हैं उनमें 5 नारायणगढ़ के हैं, 5 मुलाना के हैं और 5 बराड़ा के हैं, 38 अंबाला कैंट के हैं और 40 अंबाला सिटी के हैं और 1 शहजादपुर का है। रादौर शहर में कोरोना का पहला मामला सामने आया और उसके बाद से हड़कंप मच गया। वार्ड नंबर 10 की पटाक माजरी का रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना का केस सामने आने के बाद नगरपालिका की टीम द्वारा पूरी गली को सैनिटाइज कर दिया गया है और आपको ये भी बता दें कि गली को सील भी किया गया है, आसपास के इलाकों को भी सील किया गया है। वहीं स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची कार्रवाई करने के लिए। एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि संक्रमित ड्राइवर 20 जुलाई को बिहार से आया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल संक्रमित की गली को पूरी तरह सील करके कोरोना पॉजिटिव ड्राइवर को यमुनानगर में शिफ्ट कर दिया गया है। एक ड्राइवर है जो 10-12 दिन के बाद अपने घर आया था 20 तारीख को, तो हमने 20 तारीख को उसको क्वारंटाइन कर दिया था जैसे कि सरकार के आदेश है। उसके बाद इसका 21 तारीख को सैंपल हुआ था और वो पॉजिटिव पाया गया। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस एरिया को जो है कि जैसे मेरी अर्चना मैडम से ये बात हो चुकी है, उनको पता है सारा, तो ये एरिया हम सील करवा रहे हैं सारा इसको। और सील करवाने के बाद ये पेशेंट यहाँ से शिफ्ट हो चुका है जो है, और बाकी जितने भी लोग हैं उनका हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद देखेंगे कोई लोग ऐसे तो नहीं है जो ज़्यादा उम्र के हैं, बीमार हैं या उनको भी लक्षण है कोई, तो उनके भी सैंपल लिए जाए। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जल घरों के रो वाटर स्टोरेज टैंक को निर्धारित अंतराल के बाद सफाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सोनीपत स्टैंड स्थित जल घर का औचक निरीक्षण किया और मौके पर ही अधिकारियों को साफ सफाई संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हर शहर में एक अतिरिक्त जल घर बनाने की योजना तैयार की जाए ताकि बारी बारी से नियमित रूप से हर रॉ स्टोरेज वाटर टैंक की सफाई का काम चलता रहे। लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता है।
बहुत सी बीमारियों का संबंध सीधा पेयजल से है, इसलिए लोगों को हर हाल में स्वस्थ पानी उपलब्ध होना चाहिए। सीएम ने मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि सभी सार्वजनिक स्थलों को एक अभियान चलाकर साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव पर भी विशेष बल दिया। और सीएम के साथ में आपको बता दें कि बाबा जतिंदर पाल सोढ़ी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, सांसद अरविंद शर्मा, प्रीतम भयाना, सनी हंस, इंद्रपाल गुलाटी, राजकुमार कपूर, राजेश मक्कड़ और सुरेंद्र बत्रा मौजूद रहे। तीज के मौके पर हरियाणा के नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बाबा बालकनाथ मठ में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ एलपीएस बोसार्ड, राजेश जैन भी मौजूद रहे। और वहीं बालकनाथ मठ में बाबा कपिलपुरी ने ओपी धनखड़ का फूल देकर स्वागत किया और उनके साथ में मठ में कई और लोगों ने भी ओम प्रकाश धनखड़ का फूल देकर जोरदार स्वागत किया। वहां पहुंचने पर बाबा कपिलपुरी ने ओम प्रकाश धनखड़ को भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति भेंट की और आपको बता दें कि उनके साथ में जलाभिषेक भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जलाभिषेक के बाद बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आरती की। आरती में भी राजेश जैन और बाबा कपिलपुरी ने उनका पूरा सहयोग किया। तो आपको ये भी बता दें कि सावन के महीने में तीज का त्यौहार आता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है। इसी मौके पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बाबा बालकनाथ मठ पहुंचे और उनके साथ एलपीएस बोसार्ड, राजेश जैन भी मौजूद रहे। वहीं वहां पहुंचने पर बाबा कपिलपुरी ने ओपी धनखड़ का जोरदार स्वागत किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जमीनों की रजिस्ट्री और इंतकाल के रिकॉर्ड की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग अपनी वेबसाइट पर ई जमाबंदी और नमूने के तौर पर रजिस्ट्री डीड की एक कॉपी अपलोड करेगा, ताकि खरीदार और विक्रेता ज़मीन का सौदा करने से पहले इसका अच्छे से अध्ययन कर ले। इससे दलालों से भी छुटकारा मिलेगा, तहसीलों में मानव हस्तक्षेप कम से कम होगा। इस दिशा में राज्य सरकार ई रजिस्ट्री के बाद केंद्रीकृत रजिस्ट्री की अवधारणा को शुरू करने जा रही है। इससे कोई भी व्यक्ति अपने दस्तावेज जमा करने के बाद प्रदेश में किसी भी तहसील से रजिस्ट्री करवा सकेगा। तो उप मुख्यमंत्री जिनके पास राजस्व विभाग का प्रभार है, उन्होंने कहा कि हर हाल में सरकार का रजिस्ट्रियां बंद करने का निर्णय भी इसी के मद्देनजर लिया गया है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।